सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। मसला क्या है आपके साथ? जब एक बार आपकी कॉल काट दी है तो बार बार कॉल करके मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल की है कि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दो। आप पे गुस्सा? आप हैं कौन जो मैं आप पे गुस्सा निकालूंगी? जाहिर है जब शहरोज मेरी वजह से तुम्हें बातें सुनाएगा तो तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पे निकालना तो बनता है ना। ये किसने कहा आपसे कि शहरोज मुझसे गुस्सा है? पप्पू ने जब तुम्हें कॉल की थी तो मैं वहीं पे था, मैंने सारी बातें खुद सुनी है। आपको मेरे मामलात में दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहें मुझसे, मेरे घर से और शहरोज से भी। और फोन मत कीजिएगा मुझे दोबारा। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता ना कि शहरोज भी इस मुकाबले में शामिल है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं खुद ही हार जाता। तुम्हें मेरी बीवी की खुशी का ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई तुम्हें? उसके लिए मैं काफी हूं। तो मेरे रकीब, तुम भी वहां पे हो? हाँ मैं हूं, और सिर्फ मैं ही हूं। नहीं नहीं नहीं, उष्णा भी है। मैंने ना उष्णा से बात करने के लिए कॉल की थी। जब उसको मेरी कॉल पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? तो चलो शाबाश, जल्दी से उसका फोन उसे दे दो। उष्णा मेरी बीवी है, इसने किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी ये मैं फैसला करूंगा, तुम नहीं। क्यों बेचारी को तुमने गुलाम बना के रखा है? आजाद कर दो उसे। अगर तुम कहो तो टेंडर वापस कर दो तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी, तुम समझ आई तुम्हें? का जश्न मनाने के लिए वो तुम्हें कॉल कर रहा। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? Just calm down। मेरी बात सुने, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है शहरोज। उष्णा मेरे सामने उसने तुम्हें कॉल किया, अभी तुम दोनों बात कर रहे थे, अब इस बात को झुठला दो तुम। ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करते हो तुमसे राब्ता? क्यों तुम्हारे आगे पीछे घूमते? मुझे समझ नहीं आती। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि मुझसे राब्ता मत करें, लेकिन वो नहीं सुनते। मैं क्या करूं? उसमें मेरा क्या कसूर है? उष्णा तुम इतनी सच्ची हो तो उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देती तुम? मगर नहीं, सच तो ये है कि तुम्हारा दिल ही नहीं मानता। आपको क्या लगता है कि मैंने उनका नंबर ब्लॉक नहीं किया? हजारों दफा नंबर ब्लॉक किए, रोज मुझे नए नंबर से कॉल करते हैं। और प्लीज आप मुझ पर शक मत करें, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शक की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती उष्णा। इतना अफसोस मुझे इस डील के हारने का नहीं हुआ जितना तुम्हारी बेवफाई का हुआ। तुमने उसके साथ मिलकर मुझे जितनी तकलीफ पहुंचाई ना उष्णा, मैं शहरोज प्लीज इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं मुझ पर। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, थोड़ा तो भरोसा रखें मुझ पर। काश ये सच होता उष्णा। मगर एक बात याद रखना, तुम अपने दुश्मनों को मैं कभी माफ नहीं करता। उसको तो मैं देख लूंगा, मगर तुमने अपना बनके जिस तरह मेरी पीठ पे वार किया ना, तुमने यहां पे वार किया, दिल पे। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला। पप्पू, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? आपका बैग रह गया था, वो देना है। कोई जरूरत नहीं थी, मैं ले लेती। जाओ तुम, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हें अब तक मेरी हिम्मत का अंदाजा नहीं हुआ? ये मेरा बैग देने आया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी अदाकारी को भी। बस कर दो। ये तो अच्छी बात है, फिर तो अवार्ड बनता है मेरा। मेरा ख्याल है तुम अपनी टांगों पे वापस नहीं चल के जाना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया है? आप इसे समझाए ना। जाओ तुम सुफियान, तुम जाओ जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें अखबार में तस्वीरें लगवाने का। मैंने कोई तस्वीर नहीं लगवाई। झूठ बोल रहे हो, बकवास कह रहे हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना
तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होगी। बड़े साहब वो छोटे साहब और बीबी जी के कजन आपस में लड़ रहे हैं। माय गॉड, या मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? बस करो, छोड़ो, हटो यहाँ से, हटो इसे, बेटा क्यों आए हो तुम मेरे घर? जा रहे वो। तुमको मना किया है ना, मेरे घर में घुस के हो तुम, ट्रेसपास कर रहे हो तुम, गोली मरवा दूंगा मैं तुम्हें, अरेस्ट करवा दूंगा। आप अपने बेटे को समझाएं पहले। जब तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारा घर में आना पसंद नहीं है तो तुम क्यों आ जाते हो? मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का, मैं पुप्पो का पर्स देने आया था। मेरा बैग देने आया था, जाओ तुम। जब तुमको पता है कि तुम्हारा घर में आना हमें पसंद नहीं है, क्यों आ जाते हो बार बार? जो कुछ कहना ना आप अपने बेटे से कहें, जिससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही और बिला वजह उलझ रहा है मुझसे। बकवास बंद करो तुम। अपने इस बदतमीज भतीजे से कहें ज़ैनब कि ये चला जाए यहाँ से। इसकी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? बिल्कुल सही कह रही है नईमा। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा इस घर में आना हमें पसंद नहीं है, क्यों आ जाते हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर में आने का, मैं सिर्फ पुप्पो का पर्स देने आया था। को बैग देने के लिए तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना। जा रहा हूँ, जाओ। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि हमारा घर आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। इतना बड़ा ना सही, लेकिन इनके दिलों की तरह छोटा नहीं। जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता आखिर आप क्या चाहती हैं ज़ैनब। अब इस घर का सुकून तबाह करके रख दिया है आपने। हर रोज एक नया तमाशा, हर रोज एक नया तमाशा। आखिर वापस क्यों आ गई हैं आप? क्या भाई के घर में बैठकर अलग घर बनाने की प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकी? यकीन करें, मेरा ना ही ऐसा कोई इरादा है और ना ही मैं ऐसा कुछ भी चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर ये कैसे पहुंची है बात भला मुझ तक? मैं वाकई नहीं जानती कि ये बात आप तक कैसे पहुंची। क्योंकि ये मेरा घर है ज़ैनब। आप अपनी बेटी से इस घर को तुड़वाने की बात करें और मुझे पता भी ना चले, ये हो नहीं सकता। आपा, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मेरा हरगिज़ ऐसा मकसद नहीं था। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, ये घर मेरा भी तो है। नहीं है ये आपका घर। अगर ये आपका घर होता ना तो आपकी बेटी सुफियान के साथ मिलके अपने शौहर को धोखा ना देती, ना ही आप उसे इस वक्त यहाँ लेकर आती लड़ाई झगड़े करवाने के लिए। ये क्या कह रही हैं आप पापा? ये कैसी बातें कर रही हैं? उष्णा का सुफियान से क्या ताल्लुक है? मैं उसको अपने साथ यहाँ नहीं लाई। आप लोग मेरा एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे फोन कर देती, ड्राइवर को फोन कर देती, वो ले आता, मैं ले आता। मैंने आपको कॉल की थी, आपने फोन ही नहीं उठाया। और सच्ची बात है, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि बात इस कदर संगीन हो जाएगी तो यकीन करें मैं इस तरह अकेले नहीं आती। और वैसे बात इतनी भी कोई बड़ी नहीं है जिसको इतना बढ़ा दिया गया है। आपके लिए नहीं बड़ी होगी ये बात, क्योंकि शहरोज आपका बेटा नहीं है ना, दामाद है। ये क्या कह रही हैं आप? शहरोज मुझे भी बहुत अजीज है और मेरा तो उससे दोहरा रिश्ता है। मैं इसीलिए अकेली आई, सुफियान को अपने साथ नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं सिचुएशन को जानती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि कोई बदमज़गी हो। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुफियान यूं मेरे पीछे यहाँ तक आ जाएगा और ये दोनों, इनका आमना सामना होगा और ये उलझ पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि मैं उसको फूलों का हार पहनाता जिस शख्स ने मेरे नाम की हेडलाइन छपाई है? आप लोग सुन क्या रहे हैं? छोटी सी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? मामा को मालूम नहीं था कि सुफियान उनके पीछे आया है। उष्णा तुम चुप रहो, खामोश हो जाओ तुम। क्यों चुप रहा हूं मैं? आखिर ऐसा किया क्या है हम लोगों ने कि हम हमेशा चुप ही रहे? क्यों मेरी मम्मा को मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा करके आप लोग सवालात पे सवालात किए जा रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? मुझे भी तो पता लगे, बताएं मुझे। ठीक कह रही हो तुम, गलती तो मेरी है, अम्मी की है, हम ही मुजरिम है ना। कहना क्या चाहते हैं आप? खुलकर कहें ना, क्या कहना चाहते हैं आप? ये घुमा फिरा कर बात करने का क्या मतलब है? आखिर ऐसा किया क्या है हमने? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, मेरे कान पक गए हैं आप लोगों के इल्जामात सुनते सुनते, जो कि हमने किए ही नहीं। अच्छा, तुमने नहीं किया तो फिर मुझे बता दो किसने किया। शहरोज, उष्णा का कोई कसूर नहीं है, वो इन कारोबारी मामलात को जानती भी नहीं है। अच्छा आंटी, एक बात बताएं,
हमारी इज्जत जो उछल रही है उसमें किसका कसूर है? मेरा कसूर है। आई थिंक सारी गलती मेरी है जो इनके साथ इतनी भलाई की। तो आप सुधार लेना अपनी गलती, निकाल दें हमें घर से बाहर और सुधार लें अपनी गलती। उष्णा, अम्मी से इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। कान का कच्चा आंख का अंधा इंसान जो बात की गहराई जाने बगैर अपनी बीवी को इस तरह सबके सामने कटहरे में खड़ा कर दे, अरे उससे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। और ज्यादा से ज्यादा क्या क्या बुरा कर लेंगे आप मेरा, बताएं क्या करेंगे? चुप कर जाओ उष्णा, चुप कर जाओ। मामा प्लीज बात करने दें आप मुझे इनसे। आज हमेशा आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं। तंग आ गई हूँ मैं इनके रोज के एहसानात, रोज के ये ताने सुन सुनकर। आज फैसला कर ही देना, आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? चुप कर जाओ उष्णा, बिल्कुल चुप। मैंने ये सारी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी किस तरह तुम्हारी सारी खुशियां उजड़ जाए। मैं इसीलिए इस घर से चली गई थी, सिर्फ इसीलिए इस घर से चली गई थी क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और अब लौटी हूं तो अगर आप लोगों को यह लगता है कि सुफियान समेत उसके घर वाले आप सबके दुश्मन हैं तो ठीक है, आपसे तलाक चाहती हूं। मामा क्या आप होश में तो हैं? कुछ एहसास है आपको कि आप क्या कह रही? जी वहाब साहब, मैं मुकम्मल होशो हवास में हूं। जब रिश्ते से खुलूस और एतबार ही खत्म हो जाए तो ऐसे बेजान रिश्ते को घसीटने का फायदा उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। सोच ले वहाब, यह आपके लिए फैसले का वक्त है। बहुत अच्छा किया आपने। आपकी इस बात ने यह साबित कर दिया है कि आप मेरी मम्मा से कितनी नफरत करते हैं। देख लें शहरोज, आप भी देख लें। मेरी मम्मा के सब्र की इंतहा देख लें। इस घर की खुशियों को, इस घर के सुकून को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए आप लोगों को? क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? शायद नफरतों के आगे मोहब्बत और खुलूस इसी तरह हार जाते हैं। कौन सी मोहब्बत, कौन सा खुलूस उष्णा? मेरा मुंह मत खुलवाइएगा प्लीज। बताएं जरा मुझे, पूछें इनसे किस चीज की कमी थी इन्हें इस घर में? मोहब्बत की, खुलूस की, आसाइश की, आसानी की, किस चीज की कमी थी कि ये भाग भाग कर हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमें धोखे पे धोखा देकर इस घर से उन लोगों के पास जाती रही हैं जो ना इनके कभी अपने थे ना कभी होंगे? बताइए। आप चाहे जो भी कहें, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं ना कि आपने मेरी मामा पर जिंदगी तंग कर दी थी, उनका इस घर में रहना मुश्किल कर दिया था आपने। कोई तो वजह होगी ना उसकी उष्णा, और इतनी तो अकल है ना आप में that you understand that every action has a reaction। कुछ तो करती होंगी ये जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था। वहाब, मैं सिर्फ आपका जवाब सुनना चाहती हूँ। आप दोनों खवातीन ने शादी को मजाक समझ रखा है क्या? मजाक है ये। इस घर के सारे मसाइल तो मेरी वजह से हैं ना। मैं नहीं होंगी तो ये मसाइल भी नहीं होंगे। हर घर में मसले होते हैं ज़ैनब, तो मसलों का हल क्या है? रिश्तों को तोड़ देना, ये समझती हैं आप? और नहीं मां, आप क्या समझती हैं? आप जब कहेंगी मैं शादी कर लूंगा, जब कहेंगी मैं तलाक दे दूंगा। क्या समझा है आप दोनों ने मुझे? कोई रोबोट हूं मैं जो आपकी मर्जी से आप चलाएं और मैं चलता रहूं? और बेहतर यही होगा कि अब मुझे कोई ना बताए कि मैंने क्या करना है। अपने फैसले मैं कर सकता हूं।
जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कुछ दिखाना था तुम्हें। क्या सर? इधर आओ। ये देखो। सर क्या हुआ? वीडियो देख के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सर गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे सीक्रेट्स तुम वैसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शख्स के नाम के तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। सर प्लीज मुझे माफ कर दे सर, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर। तुम जैसे आस्तीन के सांप की इस ऑफिस में कोई गुंजाइश नहीं है। जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर। मैंने कहा है ना, ले जैसे। ओके सर प्लीज। लगता है सुबह की मुलाकात से तुम्हारा दिल नहीं भरा, जो इतनी जल्दी फिर से मेरी याद आ गई। इस हार ने तुम्हारे मूड पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। खुश हो? अफसोस तुम्हारी खुशी की उम्र बहुत कम रही, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मेरी खुशी की तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हराकर मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। तुम्हारे मोहरे ने मुंह खोल दिया और अब वो पुलिस कस्टडी में। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस शख्स को पैसे देके तुमने उसकी ईमानदारी खरीदी थी और उसकी बुनियाद पे वो टेंडर भी हासिल, उन तमाम चीजों का सबूत मेरे पास आ गया और अब वो शख्स पुलिस कस्टडी में, और उसने पुलिस के सामने खुद एतराफ किया उसने तमाम सीक्रेट्स तुम्हें दिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी की वफादारी नहीं खरीदी। वो झूठ बोल रहा है तुम्हारा पीए। पीए? मैंने कब कहा कि मेरे पीए ने सब कुछ किया? अभी तुमने ही बोला ना। सुफियान, यकीनन तुम घबरा गए होगे, वरना मैंने तो पीए का नाम भी नहीं लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, कारोबार शेर की सवारी है, और तुम जैसे गीदड़ जो है ना, वो जल्द इस शेर का शिकार हो जाए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी बकवास जरा गौर से सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी खुशी की उम्र बहुत कम है। तुम इंतजार करो, बहुत जल्द मेरी भेजी हुई पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी। समझ आई? खुशना, शायद ये फरार इसीलिए है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रही, मेरा सामना नहीं करना चाह रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं आपका सामना ना कर सकूं। तो फिर बात क्यों नहीं करी मुझसे? बात? क्या बात करूं मैं आपसे? ना तो आप मेरी कोई बात सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। खुशना, मैं मान रहा हूं ना मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मुझे बगैर किसी सबूत के नहीं इल्जाम लगाना चाहिए था तुम पे। इल्जाम? इल्जाम नहीं लगाया आपने मुझ पर, शक किया है। शक किया आपने मेरे किरदार पर, मेरे एतबार का, मेरे भरोसे का, यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत को भी आपने सवालिया निशान बनाकर रख दिया। सॉरी कर तो रहा हूं मैं तुमसे। सॉरी क्या होता है? आपको क्या लगता है ये सॉरी का छोटा सा लफ्ज उस तकलीफ को रिकवर कर सकता है जो आपके रवैये से मुझे मिली? क्या ये सॉरी का लफ्ज उन आंसुओं का मरहम बन सकता है जो आपके रवैये से मेरी आंखों से निकले? देखो उष्णा, मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूं। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ यार। तुम बोलो तो सही, लेकिन मेरा यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दुख इस बात का नहीं है कि आपने बगैर सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाया। दुख तो इस बात का है कि आपने मेरी वफादारी पर शक किया,
क्या यही है वो एतबार का रिश्ता जिसकी आप हमेशा बातें किया करते थे? उष्णा, शहरोज प्लीज, मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ शहरोज, जिसे आप जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दें। जिस रंग में ढाले मैं ढल जाऊं। नहीं, मैं इंसान हूं और मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हें वक्त चाहिए ना, टेक योर टाइम। लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कृष्णा, आई रियली लव यू यार। हो जाती है ना गलतियां, मैं इंतजार करूंगा। बहुत हर्ट किया है आपने मुझे, अभी इंतजार ही आपकी सजा है। को दी ये सजा, ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई काम सीधे तरीके से होता है? हर काम के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसका मतलब है तुमने शहरोज के बीए को खरीद कर उससे टेंडर लिया है? हाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बोलो। रफाकत वो बस, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता इस नाकाम आशिक के लिए मैं। और अगर तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रईस साहब। बोलो। मैंने कोई गलती नहीं की। जो चीज ना मिले उसे छीन लेना चाहिए। छीन तो लिया है, सब कुछ छीन लिया है मुझसे। मेरा सुकून, मेरी इज्जत, मेरी रातों की नींद, सब कुछ छीन लिया। रफाकत नहीं, छोड़ देना, जवान बेटा है, अब ऐसा मत करें और अपने आप को देखें। आपकी तबीयत दोबारा खराब। अरे मर जाने दो मुझे, अब जी के करना भी क्या है मैंने? ऐसे औलाद पैदा होने से बेहतर नहीं है मैं मर जाऊं। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बदला लेना कोई गुनाह तो नहीं है, हक है मेरा। उष्णा को छीन के उसने जो मुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, जब तक मैं उसे उतनी तकलीफ ना पहुंचा दूं ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी जैसी औलाद पैदा होने से बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, चला जाए यहां से। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। पर एक बात मैं आपको बता दूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगा, लेकिन इस घर में नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। रफाकत मेरा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा नहीं, ऐसा मत कह। रफाकत, रफाकत नहीं कर, रफाकत। आप दोनों जो चाहे कर लें, लेकिन मैं उन दोनों को बख्शूंगा नहीं। ये बात समझ लें आप। चले जाओ यहाँ से। सुफियान, आपकी केस की क्या डिटेल्स है आपके पास? बस आप आएंगे साहब। ये जानता था कि तुम पैसों की खातिर कुछ किसी हद तक भी जा सकते हो। ये अंदाजा नहीं था कि इस हद तक गिर जाओगे कि अपना बयान ही बदल लो। वकील साहब, जरा बताएं इन्हें कि अपने खिलाफ इस तरह गवाह को धमकाना इनके लिए ठीक नहीं है। आप हमारे क्लाइंट से कोई बात ना करें। इन्होंने अपना मौक़िफ़ जज साहब के सामने पेश कर दिया है कि आपने कैसे ज़बरदस्ती से सुफियान साहब के खिलाफ बयान देने पे मजबूर किया, और ऐसा ना करने पे आपने इनके बच्चों तक को जान से मार देने की धमकी दी। बकवास बंद करो, होश में तो हो तुम। होश में आने की जरूरत तो तुम्हें है। तुम क्या समझते हो हर बार मुझे बली का बकरा बनाओ? कुछ ही दिन में जज साहब भी अपना फैसला सुना देंगे और उसके बाद मैं तुम पे हद तक इज्जत का केस करूंगा। ये सब तुम्हारे शैतानी दिमाग का खेल है। मैं तुम्हें केस करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सर क्या कर रहे हैं सर? कानून को अपने हाथ में ना लें, इस तरह हमारा केस मजीद कमजोर हो जाएगा। क्या यार, बात बात पे गिरेबान पकड़ ले। वकील साहब समझाएं ना। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें देख लूंगा तुम्हें भी। देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता। हेलो यार, तुमने तो मुझे हैरान कर। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा नाम सुनते ही मुझे जाने का कह दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ पे? बस यूं ही तुमसे मिलने का दिल किया, चला। मिल लिया, हो गई तसल्ली?
अब जाओ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आया हूं। कोई चाय कॉफी पूछोगे नहीं? तुम जा रहे हो यहां से कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद आया हूं तो चला भी जाऊंगा। बस एक कप चाय हो जाए तो। ओ, वैसे चाय से याद आया, उष्णा कैसी? तो एक्चुअली काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, फिक्र हो रही थी उसको। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र के लिए मैं हूं। हाँ, तुम तो मौजूद हो, लेकिन मैं तो मैं हूं। वो तो तुम अचानक चले आए हम दोनों के दरमियान। तुम्हें क्या पता क्यों मेरे कितने करीब थे? शट अप, निकलो यहां से। तुम्हें पता है, उष्णा को सीढ़ियों पर बैठ के बातें करना बहुत पसंद था। हम अक्सर सीढ़ियों पर बैठा करते थे। वो मेरे लिए चाय बना के लाती थी। वक्त किस तरह गुजरता था पता ही नहीं चलता। अब तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उसके साथ वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता है। अपनी बकवास बंद करो, दफाओ यहां से। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अब तो वो तुम्हारे साथ है। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तुम हम दोनों के बीच में नहीं आए थे। एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर तुम हम दोनों के बीच में ना आते ना, तो वो कभी भी मुझसे शादी करने से इनकार नहीं करती। बहुत मोहब्बत करती थी वो मुझसे, बहुत मिस करती थी वो मुझे। तो पता, एक दफा मैं उसके लिए घर छोड़ के चला गया था, तो उसके मनाने पे वापस आया था। अब सोच लो कितनी गहरी मोहब्बत थी हम दोनों के दरमियान। तुम वैसे नहीं जाओगे। चलो निकलो यहां से, निकलो, निकलो यहां से। तुम क्या कर रहे हो यार? चल जाएगी। सुफियान, मैं कह रहा हूं निकलो यहां से, मैं चला दूंगा। देखो, पुट इट डाउन शेरोज, ये चल जाएगी। मैं वाकई ही चला दूंगा, निकलो यहां से। शेरोज मजाक मत करो, ये चल जाएगी। शेरोज मजाक मत करो, ये चल जाएगी। निकलो यहां से शेरोज। क्या हुआ है? किसी भी तरह जमानत करवाए वकील साहब। सारे सबूत शेरोज के खिलाफ हैं बाप साहब। एक फैमिली लॉयर होने के हिसाब से मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि शेरोज की जल्द अज जल्द जमानत करवा दूं।
जल्द से क्या मुराद है? अभी और इसी वक्त मुमकिन क्यों नहीं है? सर इस वक्त कोर्ट बंद हो चुका है और आप बेटे की तकलीफ में ये भी भूल गए कि आगे 2 दिन हॉलीडेज की वजह से कोर्ट भी बंद रहेगा। मतलब 2 दिन से लॉकअप में रहना पड़ेगा? सर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ऐसी सिचुएशन का तो मैंने सोचा भी नहीं था। मंडे को केस कोर्ट में पेश होगा, साथ ही मैं जमानत के पेपर भी जमा करा दूंगा। आप तसल्ली रखें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शहरोज बाहर आ जाएंगे। वकील साहब, शहरोज को बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। जितना पैसा लगता है लगे, मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाहर निकालें। आ जाएगा, आप तसल्ली रखें। थैंक यू। खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं आप साहब? बाप बेटे को सलाखों के पीछे देखता है ना बेटा, कुछ कमजोर तो हो ही जाएगा। ना आप इतने कमजोर है ना ही मैं। प्लीज खुद को ठीक कर ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देख कर। 2 दिन और रहना पड़ेगा। मैं बड़ी कोशिश की मैंने जमानत करवाने की, बेटा नहीं हो सकी। नहीं, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही। और मेरी कोशिश होगी कि तुम्हारी इस मजबूरी को तुम्हारा मुकद्दर बना दूं। आज आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा मेरे उस दर्द का, मेरी तकलीफ का, जो आपसे कई बार पहुंची है मुझे। मेरे बेटे को सलाखों के पीछे भेजने की तकलीफ। कल मेरी बारी थी, आज आपकी बारी है। तुम में और मुझ में यही एक फर्क है। तुम एक ऐसे बेटे के बाप हो जो शैतान का दूसरा रूप है। अच्छा, और अपने साहबजादे के लिए क्या राय है आपकी, जिन्होंने बाकायदा कातिलाना हमला किया है किसी पर? तुम्हारे बेटे ने गोली चलाई थी। ये घटिया हरकत उसने मेरे बेटे को फंसाने के लिए की है। क्या अच्छी कहानी है, गुड स्टोरी। सुफियान ने खुद ही को गोली मार ली, वाह। सब कुछ भूल के ज़ैनब से माफी तो मांग ही ली थी ना मैंने, ताकि सब खुश रह सके। लेकिन आपके इस बेटे ने मेरे बेटे पे हमला करके बिलाखिर मेरे अंदर के बाप को जगा ही दिया। एक बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दूंगा, यहां तक कि मेरी जान भी चली जाए, लेकिन आपके इस बेटे को सजा दिलवा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी धमकियां देनी है दे लो, लेकिन याद रखो मेरे बेटे का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, कुछ भी नहीं। वक्त बताएगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तुम्हारा बेटा। मैं जिंदा हूं ना। बताएं, क्यों बुलाया मुझे? मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? तुम मुझसे इतना रूड क्यों हो जाते? तुम्हें पता तो है कितने अरसे से मैं तुम्हारे पीछे मरा जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आई, जो काम की बात है वो करें। ये बकवास तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। मैं आज भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, मक्कारी है। इसे धोखेबाज और मक्कार इंसान के साथ मोहब्बत का मैं सोच भी नहीं सकती। और मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, मुझे आपसे सिर्फ नफरत है। अच्छा, मोहब्बत किससे करती है?
उस शहरोज से? हाँ, करती हूँ मैं उनसे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हूँ। शौहर हैं वो मेरे। छोड़ दो उसे, बुला ले लो, मैं उसकी जान बख्श दूं। दिमाग खराब हो गया आपका? किसी सूरत में मैं शहरोज को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ये जिद शहरोज को बहुत महंगी पड़ सकती है। आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते शहरोज का, वो बेकसूर हैं, बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे। और अगर मैं खुद को खत्म कर लूं तो? मैंने ऑलरेडी एक नोट लिख के गाड़ी में रखा हुआ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान का जिम्मेदार सिर्फ शहरोज हो। तब भी नहीं छोड़ोगी? सुफियान, ये पागलपन है। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते आप हमारी जान? मैं तुम्हें हर तरह से अपनाना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए आप। कितना गिर चुके हैं आप अपने किरदार से, अपने इखलाक से और मेरी नजरों से। सोच लो, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। मैं शहरोज की जान बख्श दूं, खुद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत अफसोस की बात है। मैं यहाँ आई तो थी आपको समझाने के लिए कि शायद अभी भी आप में थोड़ा सा एहसास बाकी हो, मगर नहीं, मुझे अंदाजा हो गया आपको किसी के समझाने की नहीं बल्कि किसी पागल खाने की जरूरत है। तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते। बोला कि तुम शहरोज को छोड़ रही। मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं आप। मैं मर भी जाऊं ना तब भी शहरोज को नहीं छोड़ूं। और आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। हाथ छोड़े मेरा। हेल्प! प्लीज हेल्प! समबडी हेल्प! सुफियान, आप गलत। गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की ना, तुम्हें भी गोली मार दी। सुफियान, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे जाने दे घर। सुफियान, गाड़ी रोको, पिस्टल मुझे दो। पिस्टल इधर दो। मम्मा, क्या हो गया रईसा, क्या बात कर रही हो तुम? वो जख्मी हालत में है, तुमने उसको जाने क्यों दिया बाहर? हवाले किया है पुलिस के सुफियान को। पुलिस के हवाले क्यों किया तुमने? उश्ता को अगवा करने के इल्जाम में। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? सुफियान की हरकत पर और उसकी तरबियत पर आप लोगों को शर्म नहीं आती तो सच बताने में मैं क्यों शर्म करूं? तुम्हारे पास क्या ऐसा सबूत है कि सुफियान ने ये सब कुछ किया? उसके मकरू अमल की चशमदीद गवाह हूं मैं, और इस बात का सबूत स्ट्रीट कैमरास है जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, और अस्पताल। ये सबूत काफी नहीं है भाई? आप झूठ बोल रही हैं भाई, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि तुमने पुलिस में पकड़वा दिया उसको। वो समझाने की हद से बहुत आगे निकल गया था भाई साहब। बाबा, इनसे बात करने से बेहतर है आप भाई को फोन करें कि खैर खबर पूछें। एक बात याद रखिएगा, औलाद जब हद से गुजर जाए ना तो वालिदैन के पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। सुफियान ने जो हरकत की है ना,
उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं, आप लोग। पप्पू अगर आपने मजीद कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। सुफियान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्या करूं अम्मा? बाबा देख रही है आपने बाबा का क्या हाल कर दिया है। क्या चाहती हैं पप्पू आखिर आप? इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने जो कुछ किया है ना उस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। बिल्कुल ठीक किया है मैंने। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है भाई कि आप सच का साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाई को कुछ हुआ ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। बस बस चल तुम अंदर चलो, चलो तुम। ओह, तो आ गए अपनी असल जगह पे तुम? एक मिनट। तो तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है, वरना अभी मैं तुम्हारे पास नहीं, पूछना मेरे पास होता। उस का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अगर मुझे जान से मार दिया तो सीधा फांसी पे चढ़ जाओगे। वैसे तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज है कि कृष्णा मुझसे मिलने आई थी, तो वो बीच में आ गई, वरना उसे ऐसा सबक सिखाता ना कि पूरी जिंदगी। कृष्णा का नाम मिल गया तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ो ऐसे, छोड़ो, ले जा से। जी, मैं हूं हुमायूं सईद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लंदन नहीं जाऊंगा कि सारी म्यूज़िक वीडियोस या म्यूज़िक अपडेट्स या न्यूज़ के लिए आप AR बाय डिजिटल का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।